बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अस्फनियास और मैं आपको पढ़ाऊंगी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ने से पहले बेहतर है कि हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन हमें आती हो। तो साइकोलॉजी जो है वो है लातीनी ज़बान का लफ्ज़, दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। ग्रीक वर्ड है साइकी एंड लोगोस। साइकी का मतलब है माइंड, सोल या ब्रीथ, और लोगोस का मतलब है द स्टडी। अब साइकोलॉजी क्या हो गया? रूह की साइंस। रूह की साइंस बहुत शुरू में इसे कहा गया, लेकिन जैसे जैसे नई नई दरियाफ्तें हुई, नई नई ज़रूरत के तहत फिर इसको जहन की साइंस कहा जाने लगा। जहन की साइंस क्यों कहा जाने लगा? विलियम जेम्स ने साइकोलॉजी की एक डेफिनेशन दी। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस, और फिर आप ये भी कह सकते हैं द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। लेकिन साइकोलॉजी की जो करंट डेफिनेशन है वो है द स्टडी ऑफ बिहेवियर। द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो अब जो है हमने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्यों पढ़नी है? हम स्पोर्ट्स के हैं, लेकिन हमने साइकोलॉजी क्यों पढ़नी है? साइकोलॉजी इसलिए पढ़नी है क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ 90% ऑफ मेंटल एंड 10% ऑफ फिज़िकल। क्योंकि हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। हम जहनी तौर पे अगर मजबूत होंगे तो जिस्मानी तौर पे भी हम मजबूती की तरफ जाएंगे। हम अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। इसीलिए अगर हम जहनी तौर पे मजबूत हैं, हम जहनी तौर पे परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम फिज़िकली भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमने कहा कि जी 90% जो है वो मेंटल है और 10% फिज़िकल है, लेकिन अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की डेफिनेशन इधर 4 दी गई हैं। इनमें से आप कोई से 2 कर लीजिएगा। अच्छा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ एन एरिया विच अटेम्प्ट्स टू अप्लाई साइकोलॉजिकल फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स टू ह्यूमन बिहेवियर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन जो है वो मोहिनी ने की है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ एट ऑल लेवल ऑफ स्किल इम्प्रूवमेंट। अच्छा, क्लार्क ने क्या डेफिनेशन की है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड साइकोलॉजी। It is more concerned with the personalities and emotional aspects of sports and physical activities। आप इन तीनों में से कोई एक डेफिनेशन कर लीजिएगा। अच्छा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का फ़ायदा क्या है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स इन द इन्हेंसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज़, और फिर साइकोलॉजिकल के साथ फिज़ियोलॉजिकल कैपेसिटीज़ को भी इंक्रीज़ करती है। फिज़ियोलॉजिकल कैपेसिटीज़ क्या हैं? स्ट्रेंथ, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका दूसरा फ़ायदा हमें क्या हो सकता है? Sports psychology helps in the understanding of interest, attitude, and behavior of an athlete towards physical activity, instincts and drives। यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हमें इस बात में हेल्प करती है कि हम एक एथलीट या खिलाड़ी की जहनीत को समझें कि वो किस किस्म की एक्टिविटी करना चाहता है या उसकी नेचर क्या है और वो चाहता क्या है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का और फ़ायदा क्या है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मेंटली प्रिपेयर द एथलीट फॉर द कंपटीशन। जर्नली दे क्रिएट द विल टू विन इन द प्लेयर्स। अच्छा, ये इसका फ़ायदा ये है कि ये एक प्लेयर में
प्लेयर में ये जज्बा पैदा कर देती है कि उसने जीतना है। ठीक है, जब हम किसी एथलीट की उसकी ज़हनियत को समझेंगे, उसके फ़िज़िकल नीड्स और मेंटल नीड्स को समझ के उसके ज़िम्मे कोई भी काम लगाएंगे, कोई ज़िम्मेदारी उसको असाइन करेंगे, उसकी ज़हनियत को मद्देनज़र रखते हुए, तो वो उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा और फिर उसमें एक विन करने की जो है वो जज्बा पैदा होगा। अच्छा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स इन डीलिंग विद वेरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग स्ट्रेस, टेंशन एंड एंग्जाइटी। ये जो डिफरेंट किस्म की स्ट्रेस है, हमें जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में प्लेयर की हेल्प करता है। With such important responsibilities, the field of sports psychology help to chart out the various techniques and methods that can aid in the fulfillment of this aim. अच्छा, ये जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो एथलीट की हेल्प करता है कि कुछ ऐसे नए तरीके और ऐसी टेक्निक्स दरियाफ़्त की जाएं या ऐसी टेक्निक्स अप्लाई की जाएं जिनसे जो प्लेयर है उसकी जीतने की उसकी सलाहियत भी बढ़े और वो अपने आप को ज़हनी तौर पे मज़बूत भी समझे। अच्छा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की स्टडी की मदद से जो है वो एक कोई भी अगर कंसल्टेंट है वो खिलाड़ी के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी ज़हनियत को मद्देनज़र रखते हुए उसको मशवरे देता है और उसमें एफिशिएंसी पैदा हो जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो और अपने गेम में एक अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहिरा कर सके। बच्चों, आपने जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद आपने उसके बेनिफिट्स पढ़े। बेनिफिट्स के साथ साथ इसका रोल भी आप कह सकते हैं, रोल यही है कि ये स्किल्स को इन्हेंस करती है, ये स्ट्रेस को जो है स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को ख़त्म करने में मददगार साबित होती है। और फिर जो ड्यूरिंग कंपटीशन जो होता है, जो प्रेशर होता है एक प्लेयर पे, उसको कैसे कम करना है या उस प्रेशर के साथ कैसे मुकाबला करके जीतना है, इसमें मदद करती है एक प्लेयर की। और फिर जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की मदद से हम कुछ ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं कि प्लेयर जो है वो अपने जो उसका गोल है, जो उसका एम है, जो उसने विन करना है, उसी पे फोकस्ड रहे। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे।